नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में झूठा प्रचार करने में जुटे राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। झटका रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है। राहुल गांधी को नया समन जारी किया गया है। दरअसल अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को फिजिकली तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होने वाली है। तो कैसे अमित शाह पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को महंगा पड़ता नजर आ रहा है, इस खबर की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन करने पर कैसे फंस गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में ये जो राहुल गांधी को नया समन जारी किया गया है, कैसे मुसीबत बढ़ती दिख रही है? देखिए, राहुल गांधी अमित शाह के मामले में उसी तरह फंसे हैं जैसे वो मोदी सर ने मामले में फंसे थे। मोदी सर ने मामले में भी अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन की गई थी, याचिका दायर की गई थी और एक फैसला गुजरात के कोर्ट से आया और उसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। लेकिन अभी भी पटना के कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इन्होंने कहा भी था कि एक ही मामलों में 2 वर्ष सजा नहीं हो सकती, यानी डबल जियोपार्डी के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि एक मामला में सजा हुई है लेकिन सजा सस्पेंडेड है। अब उसके बाद दूसरे जगह से सजा होती है तो ये देखा जाएगा कि दोनों सजा एक साथ चले या फिर एक सजा को खत्म कर दी जाए, क्योंकि अभी तक इस पर सुनवाई चल रही है। उसी तरीके से अमित शाह के मामले में है। देखिए, अलग अलग जगहों पर मामला दायर किया गया है। एक सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, यही अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले को लेकर, और वहां भी राहुल गांधी को बार बार समन भेजा जा रहा था। ये फिजिकली प्रेजेंस के लिए जो समन भेजा गया था उसमें राहुल गांधी ने इग्नोर किया। और फिर क्या किया गया, वहां पर जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उस समय इनको सुल्तानपुर जाना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर फिजिकली ये उपस्थित नहीं होते हैं तो अगली बार क्या होगा, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। और वकील ने कहा कि राहुल गांधी को 45 मिनट तक अरेस्ट करके रखा गया था, हिरासत में रखा गया था जब ये उपस्थित हुए थे कोर्ट में। तो अब वैसे ही मामला झारखंड के एमपी एमएलए कोर्ट में है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी पहले झारखंड हाईकोर्ट गए थे। वहां इन्होंने कहा कि हमें व्यक्तिगत तौर पर वहां उपस्थित होने से छूट दी जाए, हमारे वकील है जो मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन ये तो तब तक है जब तक कि आपको नोटिस भेजा जा रहा है अपना स्टेटमेंट देने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए, कि वकील के माध्यम से हम अपना बयान, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें नवीन झा की याचिका पर गवाह भी अपना बयान दर्ज कर चुके हैं, गवाही गुजर चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुका है और उसमें राहुल गांधी को पर्सनली उपस्थित होना है। जैसे मोदी सर ने मामले में जब सजा सुनानी थी तो राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर वहां उपस्थित होने को कहा गया था। उससे पहले इनके वकील मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन जब सजा पर फैसला थी तो उस समय राहुल गांधी गुजरात गए थे और पूरे गुजरात में कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा किया था, क्योंकि तुरंत ही जब सजा हुई तो उसी समय इनको समय दिया गया 30 दिन का कि आपको अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, 30 दिन के अंदर आप हायर कोर्ट में कहीं भी बेल के लिए या फिर इस मामले में सजा को सस्पेंड करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अब वही मामला झारखंड के एमपी एमएलए कोर्ट में है कि अब राहुल गांधी को पर्सनली उपस्थित होने के लिए फिर से समन भेजा गया है, क्योंकि गवाही गुजर चुकी है और सबूत इनके खिलाफ आ चुके हैं। अब तक कोर्ट में राहुल गांधी के वकील जो हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन गवाही जिन लोगों की ली गई है उन्होंने कहा कि हमने पर्सनली देखा है, वीडियो देखे हैं, हमने पर्सनली टीवी पर देखा है कि राहुल गांधी उस समय बोल रहे थे कि एक हत्या के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ही है जो कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, हमारी पार्टी में तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ही एक हत्यारा प्रेसिडेंट को
एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर यह आरोप लगाया कि आप एक हत्यारा को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप हत्यारा को पार्टी का अध्यक्ष बना रहे हो। ये सिर्फ अमित शाह का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मान को, प्रतिष्ठा की हानि हुई है। तो इसी मामले में जो झारखंड में इन लोगों ने याचिका दायर की, उसमें गवाही गुजर चुकी है। और फिर राहुल गांधी के लिए समस्या इसलिए है क्योंकि जाएंगे तो हो सकता है वहां से भी वैसी सजा मिल जाए जैसे मोदी सर ने मामले में तो क्या मिला लगता था। है सर, जाएंगे या इधर उधर की बातें करके इस मामले को और लंबा खींचने की कोशिश करेंगे? देखिए, अब इनके पास दो ही उपाय है। एक उपाय तो ये कर चुके हैं, हाईकोर्ट जाके हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी कि हमें पर्सनल वहां उपस्थित होने से पर रोक लगाई जाए और जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें प्रोसीडिंग हो और उस पर हमारे वकील की तरफ से जो आपत्ति दर्ज की जाएगी उन्हें अधिकृत घोषित किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि जब कोर्ट का समन आपको पर्सनल उपस्थित होने का है तो आपको एक बार जाना चाहिए, वहां अपना स्टेटमेंट वहां पर कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने देना चाहिए। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बजता है। ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस मामले में कि हमें वहां से समन मिला है, हम पर्सनली उपस्थित ना हो, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाए, उस पर रोक लगा दे, तब तो ये किसी तरीके से इस मामले में अभी कुछ समय तक के लिए बच जाएंगे। क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट है वो फास्ट ट्रैक ट्रायल करती है, वहां पर फास्ट ट्रैक तरीके से काम होता है, इसलिए उसे बनाया गया है। तो वो ज्यादा लंबा डेट भी नहीं देता और तभी राहुल गांधी को लगातार समन भेजा जा रहा है, उपस्थित नहीं होंगे तो फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। जैसे कि चाईबासा वाले मामले में राहुल गांधी को 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया हाई कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट में भी इन्होंने इग्नोरेंस दिखाई थी। और ये सारे मामले जो राहुल गांधी के खिलाफ हैं, वही मामले वहां जज के सामने बताया जाता है कि देखिए कैसे एक के बाद एक ये कोर्ट की भी अवमानना करते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते और बार बार वही गलती दोहराते हैं जिससे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप बार बार ऐसी बातें न करें जिससे कि मानहानि का मामला आपके ऊपर आ जाए। तो राहुल गांधी अगर कोर्ट के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां पर कई सिटिंग इन लोगों की रही है। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है 21 जून तक, तो इन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो समन के बाद अरेस्ट वारंट जारी होगा, इन्हें पकड़कर ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है लगता तो नहीं है कि राहुल गांधी बचने वाले हैं, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी अगला एक्शन क्या कुछ लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनका मुस्लिम आरक्षण का प्रेम दिख रहा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और राहुल गांधी कैसे फंस गए हैं? देखिए, राहुल गांधी को पीएम मोदी ने इस बार ऐसे फंसा दिया है कि अब उनकी स्थिति वैसे ही हो गई है कि न उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं न उसका विरोध कर सकते हैं। चुनाव के बीच का समय है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, ये मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए पीएम मोदी ने कहा था हम पूरे सबूत के साथ अगली बार आएंगे। अब चुनाव का 2 चरण ही बाकी है, 25 मई को 1 जून को चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में जहां पर चुनाव होना है इन 2 चरणों में, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो तो भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा खतरा होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। एक वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो या उसे लगता है कि ये हरा सकती है। लेकिन फिर भी ये बात पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बाहुल इलाके में वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने कही है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि हम मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ है, क्योंकि वहां पर जो पश्चिम बंगाल में पहले से ही ममता बनर्जी बैठी हुई है कि कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम ये लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन जो है उसके कैंडिडेट को मुसलमान अगर वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मतलब उनकी गिद्ध दृष्टि है
वहाँ के मुस्लिम वोटरों पर, और मुस्लिम वोटर जो हैं वहाँ डिवाइड होने की स्थिति में हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ कह दिया या ये कह दिया कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, तो वहां के मुसलमान तो सीधे ममता बनर्जी के पक्ष में चली जाएगी, जो स्टेट लेवल पर ओबीसी में मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, मुस्लिम जातियों को ओबीसी के अंदर ला रही हैं, जो ओबीसी में हिंदुओं के आरक्षण को काटा जाए। और तभी पीएम मोदी ने ऐसी बातें जो की है सबूत के साथ की है, जिसमें राहुल गांधी डिनाई नहीं कर सकते, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो मामला सामने आया है, उसके बाद तो पूरी कांग्रेस में खामोशी है कि पहले तो मनमोहन सिंह का जिक्र किया गया, अब राहुल गांधी का जिक्र किया जा रहा है। राहुल गांधी इन दिनों जातीय आधार पर सर्वेक्षण कराने की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जब जातियों की बात आती है तो क्या राहुल गांधी ने एक बार भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान में क्रिश्चियनों में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी जातियां हैं, हम उनके जातियों का भी सर्वेक्षण करवाएंगे ताकि पता चले कि ये जो एलिट क्लास मुसलमान हैं वो किसके साथ हैं, और जो पासमानदा मुसलमान हैं उनकी स्थिति कितनी खराब है। और वैसा अगर होगा तो मुसलमानों के बीच भी उसी तरह के जातीय विभाजन पैदा होगा जैसा हिंदुओं के बीच इन लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर किया है। तो इसलिए ये लोग चाहते नहीं हैं कि मुसलमानों में जातीय आधार पर विभाजन हो, ताकि एकजुट होकर मुसलमान हमें वोट दें। अब पीएम मोदी ने इन सारे जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी उसको सरफेस पर ला दिया है, धरातल पर ला दिया है, जिसके बाद कांग्रेस इस बात के लिए डरी हुई है कि अभी जो 2 चरण में चुनाव होने हैं उसमें राहुल गांधी मंच पर यह कह नहीं सकते कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, हम मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं और मुसलमानों को आरक्षण देने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर बुरे फंस गए हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। राहुल गांधी के इस वीडियो पर पीएम मोदी ने भी हमला बोल दिया है। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कोर्ट की तरफ से मिला नया समन राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।